कोई साथ दे या ना दे, तू चलना सीख ले। हर आग से हो जा वाकिफ, तू जलना सीख ले। कोई रोक नहीं पाएगा तुझे मंजिल पहुंचने से। कोई रोक नहीं पाएगा तुझे मंजिल पहुंचने से। बस हर मंजिल का सामना करना सीख ले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ओपी स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्रा है। आज मैं क्लास 11 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम सब्जेक्ट रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने पार्ट 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिया हूँ, उससे आप लोग नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पार्ट 1 भी नहीं देखे हैं तो आपको वह भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आया हूँ। यह आपका प्रश्न पहला है। इसमें आपको आप क्लास 9 से ही परिचित हैं इस प्रश्न से। 9, 10 अब 11 में आपका रिवीजन हो रहा है इस प्रश्न का। तो आप लोग को यह प्रश्न हम ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि यह प्रश्न में क्या है। निम्नलिखित पहला प्रश्न आपका दिया गया है। निम्नलिखित को परिभाषित करिए। द्रव्य को परिभाषित करना है, तत्व को, यौगिक को, मिश्रण को, परमाणु भार को, अणु भार को परिभाषित करना है। तो हर परिभाषा को मैंने लिखवा दिया हूँ। द्रव्य का परिभाषा, तत्व का परिभाषा, यौगिक का परिभाषा, मिश्रण का परिभाषा, परमाणु का परिभाषा, अणु का भार परिभाषा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इसे आपको समझाया नहीं जाएगा क्योंकि आप क्लास 9 से 10 में इसे परिचित हुए हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। तो इसका नोट्स आपको PDF फाइल इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यह आपका प्रश्न 1 था। इसमें आपके 6 परिभाषा दिए गए हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा इतने। अगला प्रश्न आपका यह है कि मिश्रण, प्रश्न दूसरा आपका क्या दिया गया है, मिश्रण तथा यौगिक में अंतर बताना है। यह आप क्लास 9 से ही पढ़ रहे हैं और क्लास 9 में इसका अंतर बताया गया था, तो आप लोग इससे भी परिचित हैं। तो आप लोग इसे मिश्रण तथा यौगिक में अंतर आप लोग इसे हम लिख दिए हैं, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। तो अब आपका प्रश्न तीसरा यह है कि द्रव्य की गणना कीजिए। आप गणित के प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए। तो आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको यह पता हो जाएगा। तो यह इतना आप पढ़ लेंगे, एक बार नहीं 3 बार आप पढ़िए, इसे 3 बार पढ़िए आप। उसके बाद आपको यह समझ में आएगा, और रोज़ आप इसका रिवीजन करिए तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, और आपको सभी प्रश्न अपने आप याद हो जाएगा। रोज़ आप इसका रिवीजन करेंगे तो यह आपका था प्रश्न तीसरा। और प्रश्न आपका चौथा यह है कि यसाई पद्धति के मूल मात्रक कौन है और किन योगी राशियों में है। तो आपका यह फिजिक्स में भी प्रश्न है, यही प्रश्न आपका फिजिक्स में भी है और यह केमिस्ट्री में भी है। तो आप लोग इसे ज़रूर से लिख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। तो आपका यह चौथा प्रश्न था। अब आपका प्रश्न पांचवा यह है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम के एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि रासायनिक परिवर्तन में के लिए यह नियम सत्य है। तो आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैंने बताया था, आप उसे एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यह आपका प्रश्न पांचवा था। आपका प्रश्न छठवा है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम एक उदाहरण द्वारा समझाइए। जैसा कि मैंने पार्ट 2 में इससे मैं परिचित हुआ था कि स्थिर अनुपात का किस वैज्ञानिक ने नियम इसको प्रतिपादित किया था, मैंने बताया था। तो यह देखिए प्रश्न आ भी गया है। तो आप लोग मैंने सोचा कि अच्छे से डिटेल में बता दूं, इसलिए मैंने इस प्रश्न को ले लिया हूँ, स्थिर अनुपात का नियम। तो आप लोग इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। स्थिर अनुपात का नियम 2-3 बार पढ़ लीजिएंगे तो आपको पता हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है गुणित अनुपात। मैंने इसे भी पार्ट 2 वीडियो में बताया था। गुणित अनुपात के नियम नहीं, उनका प्रतिपादन ये बताया गया था। तो गुणित अनुपात का एक उदाहरण द्वारा समझाइए, ये भी आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको पता हो जाएगा। और यह जो प्रश्न है
ओनली एनसीईआरटी पेट से लिया गया है, ओनली एनसीईआरटी से ही लिया गया है और किसी से नहीं प्रश्न लिया है। यह प्रश्न आपका 7वां था। और प्रश्न आपका 8वां यह है कि व्यतिक्रम, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्यतिक्रम अनुपात, कौन सा व्यतिक्रम अनुपात आपका बोर्ड के लिए बहुत, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको भी परिभाषा आपको लिखाया गया है, आप लोग इसे पढ़ लेंगे 1-2-3 बार और अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग को पता हो जाएगा क्या होता है व्यतिक्रम का अनुपात। तो प्रश्न आपका 9वां यह है कि गैलूसे के नियम के एक उदाहरण समझाइए। इससे भी आप पार्ट 2 में परिचित हुए थे सिलेक्ट से, तो इसको भी आप लोग नोट्स कर लीजिएगा और इसे 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको यह पता हो जाएगा क्या होता है। तो हम इसको पूरा डिटेल में नहीं बता रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है और इससे मुझे ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता है। इसी की वजह से मैं ओनली आपको हैंड दे रहा हूँ, आप पढ़ लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ऐसा मैंने इसमें परिभाषित ही किया हूँ। तो ये आपका प्रश्न 10वां यह है कि 42.47 किस इतने से इतना दिया गया है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा प्रश्न को और उसके बाद यहाँ पे आपका एकदम डिटेल में आपको बताया गया। आप लोग इसे नोट्स कर लीजिएगा और अच्छे से आपको इस समझ में भी आएगा, इतना अच्छे से बताया हूँ मैं। प्रश्न आपका 11वां क्या है, समान ताप एवं दाब 2.4 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कितना KClO3 आवश्यक है। और उसके बाद कोष्टक में आपका K बराबर 39Cl 35.5 दिया गया है। तो इसका भी एकदम डिटेल में आपको अच्छे से बताया हूँ तो आप लोग इसे पूरा एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। तो यह था इतना ही। तो आप लोग से अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया प्रश्न आपका पहला, दूसरा और यह तीसरा प्रश्न, आपके पूरे कितने प्रश्न हैं, आपके पूरे प्रश्न 11 हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या होगा। तो इसका PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।